हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुमार अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका कुमार मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, मेरे पीछे जो क्वेश्चन देख रहे हो वो यूपीएससी सीसेट 2021 का है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। अब यूपीएससी के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यूपीएससी उस तरह के क्वेश्चन को नहीं देता है कि आप कर करके इतने अभ्यासरत हो जाए कि आप न्यूमेरिकल वैल्यूज क्वेश्चन में केवल चेंज देखें और फटाफट फटाफट आपने एक नया ही फॉर्मूला तैयार कर लिया और उसके तहत आप क्वेश्चन करो और निकल जाओ। सब सवाल फटाफट किया, निकल गए। ठीक है, एक प्रकार के एक ट्रेडिशनल वेज में यूपीएससी मिक्स्ड अप क्वेश्चन देती है। और यूपीएससी का जो सबसे ज्यादा फोकस होता है कि वो आपको क्वेश्चन ऐसा दे जहां पे आप सोच सको, मतलब वो आपको थॉट प्रोसेस में जाना सिखाती है। ठीक है ना, एक थिंकिंग ब्रेन डेवलप करती है, लॉजिकल ब्रेन डेवलप करने की कोशिश की जाती है इस एग्जाम में। तो इसीलिए इस तरह के कई क्वेश्चंस होंगे जो आपको देखने को मिलेगा, जो एक पार्ट ऑफ कॉन्सेप्ट है। जब आप पढ़ के आते हो किसी भी टॉपिक को ना, उस कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसके अंदर पढ़ते हो, उसी कॉन्सेप्ट में से उठाया हुआ एक कॉन्सेप्ट है जो आपको दिया गया। मैं अपने क्लासेस में पढ़ाता हूँ इस तरह के क्वेश्चन को, मैं कॉपी में कभी देख सकते हो मेरे स्टूडेंट के, जो SICI में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, है ना। तो उसी पे देखो यूपीएससी ने एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही लवली क्वेश्चन जिसको कह सकते हो, बना के दिया है। आओ हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। अभी क्या देख रहा हूं मैं कि ये क्वेश्चन 2021 में बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर क्या, कैसे करेंगे, मतलब क्या होगा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा सोचने पे भी हो जाएगा। देखो कैसे। अ बायोलॉजी क्लास एट हाई स्कूल predict that local population of animals will double in size every 12 years. The population at the beginning of the year 2021 was estimated to be 50 animals. If P represents the population after n years, then which one of the following equations represents the model of the class for the population? मतलब ये जो ना आपको एक मॉडल तैयार करना है, ठीक है, कि कौन सा इक्वेशन इस पे सटीक बैठेगा। जो प्रिडिक्शन हुआ है ना कि लोकल पॉपुलेशन कैसे होगा, कैसे बढ़ेगा, तो एक बायोलॉजी क्लास ने, हाई स्कूल के बायोलॉजी क्लास ने एक लोकल पॉपुलेशन को कुछ एस्टिमेट इस तरह से किया है कि हर एक 12 साल पे, 12 वर्ष पे, 12 इयर्स पे डबल हो जाएगा उनका साइज। मतलब कि अगर आज 50 है तो 12 साल के बाद 100 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। फिर 12 साल के बाद नेक्स्ट, मतलब टोटल 24 साल कह लो, तो अगले 12 साल के बाद फिर से 100 का डबल हो जाएगा 200। इस तरीके से डबल होता चला जाएगा, ऐसा प्रिडिक्शन हुआ है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि अभी जब देखा गया पॉपुलेशन एट द बिगनिंग, शुरुआत में देखी गई कि 2021 में, ठीक है, एस्टिमेट किया गया कि उसमें कितने एनिमल्स थे, 50 एनिमल्स थे। 2021 में जो पॉपुलेशन बताया गया उसके द्वारा वो 50 था उस समय। ठीक है, उन एनिमल्स का जो पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन अभी 50 है 2021 में। और P रिप्रेजेंट्स, ये ध्यान से देखना, P रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स n, और P दिखाएगा n ईयर्स के बाद जो पॉपुलेशन होगा, ठीक है, किसका, इन एनिमल्स का। P represents the population after n years, then which one of the following equations, तो कौन सा इक्वेशंस इस मॉडल को बता पाएगा। बहुत ही साधारण तरीके से समझेंगे, देखना एक झटके में हम आंसर निकाल लेंगे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें बस इतना समझाता हूँ, वो तुम मुझे बताते जाना कि इसमें बताया गया कि शुरुआत में जो पॉपुलेशन है वो है 50, राइट। और हर एक 12 साल के बाद ये बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो मान लिया कि अभी 50 पॉपुलेशन है, 50, सुनते जाना बच्चे, अगले 12 साल के बाद, 12 इयर्स के बाद ये क्या हो जाएगा, डबल, मतलब 50 इंटू 2, फाइन। अच्छा, फिर मैं अगले 12 साल की बात करूंगा, 12 इयर्स के बाद। तो ये जो 50 इंटू 2 था, मैंने इसको मैं कैसे लिखूंगा, 50 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। उसके अगले 12 साल के बाद अगर मुझसे कोई पूछेगा 12 इयर्स के बाद, तो मैं कैसे लिखूंगा, 50 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अगर इस तरह से देखा जाए तो इसी तरह सो ऑन ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, n नंबर ऑफ इयर्स तक। तो यहां पे अगर थोड़ा ठीक से देखा जाए और सीखा जाए तो हम क्या देख पा रहे हैं कि 12 इयर्स के बाद जो पॉपुलेशन, सबसे पहले अगर पॉपुलेशन यहां पे क्या थी, 50 थी, तो 12 इयर्स के बाद जो पॉपुलेशन हो गई वो 50 इंटू 2 टू द पावर 1 हो गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट 12 इयर्स के बाद पॉपुलेशन 50 इंटू 2 टू द पावर 2 हो गई, ठीक है। और फिर नेक्स्ट ईयर के बाद पॉपुलेशन 50 इंटू 2 टू द पावर 3 हो गई,
कहने का मतलब क्या, ठीक से अगर गंभीरता से समझा जाए सवाल को, तो इसको मैं थोड़ा सा लिखने के तरीके को बदल दूंगा, तो मुझे उस तरह का पॉपुलेशन एन के टर्म्स में मिल जाएगा कि आफ्टर एन ईयर्स, यहां पे एन ईयर्स की तो बात हुई नहीं है, ठीक है, कि एन ईयर में क्या होगा, तो मान लो वो कोई भी एन ईयर्स होगा, उसके बाद पॉपुलेशन को किस मॉडल से रिप्रेजेंट कर पाएंगे कि हाँ पर्टिकुलर ईयर में इतना जो पॉपुलेशन होगा, ठीक है, किसी एक विशेष वर्ष में इतना जनसंख्या, इतनी जनसंख्या हो जाएगी उस जानवर की, ठीक है, एनिमल जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो हम इस तरह से अगर एक मॉडल को तैयार करें, तो मॉडल कहता है कि पहले 12 ईयर्स में, ठीक है, जो पॉपुलेशन हो रहा है बच्चे, वो है 50 इंटू 2⁻1। दूसरे में अगले 12 ईयर्स में, अगले 12 ईयर्स का मतलब क्या होता है कि 12 और 12, तो नेक्स्ट 24 ईयर्स में, 24 ईयर्स में तो पॉपुलेशन बना वो है 50 इंटू 2⁻2। देखो 12 प्लस 12 मतलब यहां से 12 वर्ष के बाद पॉपुलेशन 12 ईयर्स के बाद ये था, यहां से 12 प्लस 12 24 ईयर्स के बाद पॉपुलेशन ये है, 36 ईयर्स में मतलब नेक्स्ट में 12 प्लस 12 प्लस 12 ऐसे करके पॉपुलेशन क्या बना 50 इंटू 2⁻3। और ऐसे ही अगर चलता रहे बच्चे, ऐसे ही चलता रहे, तो मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि अगर मैं इसको यूं लिखूं, इसको मैं अगर इसको यूं लिखूं 24 को 12 इंटू 2, तब जाके यहां पे आया है ये वाला पार्ट 2। 36 को 12 इंटू 3, तब जाके ये आया 2⁻3। मतलब इसको अगर मैं दूसरे लैंग्वेज में चेंज करके अगर दिखाऊं, तो देखो तो बच्चे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बहुत ही सिंपल चीज समझने वाली बात है कि 50 इंटू 2⁻1 इसलिए हुआ क्योंकि यहां पे 12 इंटू 1 था, राइट, तो ये 1 तभी आएगा, यहां जो 1 है ये तभी आएगा जब 12/12 हो, ठीक है, तभी जाके यहां पे 1 12 इंटू 1 12 ईयर्स होता है, ये 12/12 होगा तभी तो यहां 1 आएगा, ठीक है। सेकेंडली ये 12 इंटू 2 24 होता है ना, तो ये 2 कैसे आया होगा, यहां जो 2 है इसकी वजह से आया, तो ये 2 कैसे आया होगा, तो 50 इंटू 2 जो अगर ये 2 लाना है तो पहले हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 24, ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा 24 और डिवाइड कर दूंगा 12 से, तभी तो 12 2 जा 24 आया होगा, और 12 2 जा 24 यहां रिप्रेजेंट हो रहा है। सेम हियर अगर 3 देख रहे हैं तो 12 इंटू 3 36 होता है ना, तो 36 कहने का मतलब अगर मैं इसको लिखूंगा तो 50 इंटू 2⁻36 तो ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स से जो डिवाइड होगा, नंबर ऑफ ईयर्स जो इसको डिवाइड करेगा वो है 12, ठीक है, मतलब 36 को आप जब डिवाइड करोगे तो 12 इंटू 3 लिखते हो ना, तो यहाँ पे 36 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो अपने आप 3 आ जाएगा, ठीक है, कंपाउंडेड फॉर्म में ये बढ़ता जाएगा। तो मैं क्या देख रहा हूं हर बार कि जो भी आता है, अगर आपको 1 चाहिए तो आप 12 से डिवाइड करते हो, नंबर ऑफ ईयर्स अगर 12 है और आपको 1 चाहिए n, तो 12/12 से डिवाइड करते हो। अगर आपको n चाहिए 2 तो 24 मतलब टोटल लेते हो शुरुआत से 12 12 24 टोटल नंबर ऑफ ईयर्स लेते हो और 12 से डिवाइड कर देते हो, क्योंकि हर 12 ईयर्स के बाद, यहां समझने वाली बात ये होती है कि हर एक 12 ईयर्स के बाद क्या होता है, ये कंपाउंडेड फॉर्म में डबल होता चला जाता है। तो ये 12 ईयर्स को अगर हम एक साइकिल मानते हैं, 1 साइकिल, इसीलिए यहाँ पे 1 लिख रहे हैं, तो 24 ईयर्स को हम 2 साइकिल्स मानेंगे, 36 ईयर को हम 3 साइकिल्स मानेंगे, जिसको n के फॉर्म में रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ n है नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, तो वो और नेक्स्ट 12 ईयर्स को 48 होता तो हम 4 साइकिल्स मानते, इसीलिए 2⁻4 लिखते। तो इस तरह से करते करते अगर हमसे किसी ने पूछा है यहाँ पे कि बताओ मॉडल कौन रिप्रेजेंट करेगा, अगर n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद की बात हो रही है, तो n नंबर ऑफ ईयर्स में हम लोग क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे अगर n होता, n ईयर्स होता, ठीक है, तो यहाँ पे 12 इंटू समथिंग आता n, तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पे लिखता 50 इंटू 2, ठीक है, लेकिन ये 2 क्या होता है, जो भी यहाँ पे वैल्यू होता ना n, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ टोटल नंबर ऑफ ईयर क्या था, यहाँ 12 ईयर्स था, यहां से यहां तक 24 ईयर्स था, टोटल नंबर 12 ईयर था, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, उसको 12 से डिवाइड किया तो इसके ऊपर पावर आया, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स यहां से लिया 12 24 आया, उसको 12 से डिवाइड किया तो हमको वहां उसके ऊपर पावर और एक्सपोनेंट फंक्शन आया, ठीक है। इसी तरह
अगर मैं यहाँ पे टोटल n नंबर ऑफ ईयर्स देखना चाहता हूं तो 50 इंटू जो भी आएगा, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स जो भी आएगा उसको हमको 12 से डिवाइड करना है। मतलब जितने जो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स होंगे उसको 12 से डिवाइड करोगे तो इसका एक्सपोनेंट फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसका जनरल जो सॉल्यूशन है, ठीक है, n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद जो p होगा उसका जनरल सॉल्यूशन होगा p इंटू 2 टू द पावर n अपॉन 2। आई होप तुम्हें समझ में बात आ गई हो। कुछ भी नहीं देखना है कि हम बस ये देखेंगे कि नंबर ऑफ ईयर्स कितना है। 12 नंबर ऑफ ईयर्स था तो इसका एक्सपोनेंट 1 तभी आएगा जब 12 नंबर ऑफ ईयर्स को एक साइकिल मानेंगे और उस 12 को 12 से डिवाइड, माने एक साइकिल अगर 12 का होता है तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स जो भी होगा ना उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो साइकिल हमें समझ में आ जाएगा कितने साइकिल के बाद वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो आफ्टर 12 ईयर्स अगर एक डबल हो रहा है तो 24 ईयर्स पे फिर से डबल हो जाएगा। मतलब साइकिल उसी तरह चलता रहेगा कंपाउंडेड फॉर्म में। तो जो भी नंबर ऑफ ईयर आए, कुछ भी नंबर ऑफ ईयर आए, उसको आपको 12 से डिवाइड कर देना है। अपने आप उस साइकिल को आपको बढ़ता हुआ, वो साइकिल आपको उसी तरह कंपाउंडेड फॉर्म में बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियली, है ना। तो इसको अगर मैं ठीक से देखूं तो इस तरह के ऑप्शंस में है अवेलेबल हमारे पास। हाँ है बच्चे, कि आफ्टर n नंबर ऑफ ईयर्स क्या होगा, तो 50 तो होगा ही, मल्टीप्लाई 2 टू द पावर n नंबर ऑफ ईयर पूरा लिख दो, और हर एक 12 ईयर्स के बाद एक साइकिल बन रहा है इसलिए डिवाइड कर दिया 12 से। इसका मतलब p इक्वल टू 50 इंटू 2 टू द पावर n बाई 12 अगर मैं लिख दूं ना, तो ये फॉर्मूला जो होता है, ये जो मॉडल है, वो आपको n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद जो एनिमल का पॉपुलेशन होगा वो आपको दे सकता है। ठीक है, n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद यू कैन फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन यूजिंग दिस मॉडल, दिस फॉर्मूला, है ना। अगर आपने समझ लिया, इस चीज को जानते हो, समझने के लिए कुछ जरूरत, बहुत बड़े दिमाग की जरूरत नहीं है। आप SICI पढ़ोगे ना, वहां देखोगे कंपाउंडेड फॉर्म में कैसी चीजें चलती है ना। तो उस समय आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि साइकिल कितने कितने ईयर्स के बाद चल रहा है और कितने ईयर्स को एक साइकिल माना जाता है ना। तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स अगर आपको दिया गया तो आप पर्टिकुलरली उन नंबर ऑफ ईयर को जिनको आप एक साइकिल मानते हो, टोटल नंबर ऑफ ईयर को उस नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो, आपको नंबर ऑफ साइकिल्स मिल जाएगा, जिसको आप एक्सपोनेंट के फॉर्म में यूज कर सकते हो। तो मेरी क्लास में बहुत बच्चों को बहुत फायदा होता है जो वो ज्वाइन करते हैं और पूरा बेसिक से पढ़ते हैं। तो वैसे तो आप पढ़ो यहाँ पे, लेकिन किसी भी बच्चे को, कई बच्चे मुझसे कांटेक्ट करते हैं, तो मैं कभी किसी को ये नहीं कहूंगा कि मेरे ऐप पे आओ तभी वहां पे मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं यूट्यूब पे आऊंगा, यूट्यूब पे भी वो सारी बातें पढ़ाऊंगा, सारी चीजें पढ़ाऊंगा, पढ़ाना चाहता भी हूँ। बट क्या होता है कि कई चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है। देखो बच्चे, सीधी सी बात है, फालतू की बातें तो करना बेकार है। हम काम करते हैं, हमारा घर इसी से चलता है ना। हम पढ़ाते हैं, हम कमाते हैं, तो जाके घर चलता है। तो ऑब्वियस सी बात है, दूसरा कोई तरीका नहीं है, हमें यही आता है, हम यही करते हैं। तो हम टाइम देते हैं जहां पे हमें पैसे भी मिलते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में तो बहुत सारे, ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सारा टाइम चला जाता है, कुछ समय बचता है जहां पे अपने ऐप पे काम करते हैं। तो उसके बाद जो समय बचता है, हम चाहते हैं यूपीएससी यूट्यूब के थ्रू बच्चों को जितना नॉलेज दे सके दे। अब पूरी तरह से अगर मैं यूट्यूब पे आश्रित हो जाऊंगा और पूरी तरह से मैं यहाँ आऊंगा तो मेरा टाइम इस पे ज्यादा जाएगा, उधर वाला टाइम कट डाउन हो जाएगा, तो देयर विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर मी। तो ऑब्वियस सी बात है, हम ट्राई करते रहते हैं, मैं ट्राई करता रहूंगा, हमेशा ट्राई करता रहूंगा, और इसी तरह नई नई चीजें लेकर आऊंगा, कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। तो जाओ, अगर मान लो किसी को लगता है कि ऐप पे आओगे तो बहुत बेसिक से वहां पे चीजें पड़ी हुई हैं, वीडियो बना हुआ है, उन वीडियो को भी मैं शेयर करूंगा, आने वाले समय में करता रहूंगा। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐप पे ही जाओगे तो ही। लेकिन अगर किसी को करना है ऐप के थ्रू, किसी को डाउट्स क्लियर, वहां पे सबसे बेटर चीज क्या होती है कि आप डाउट क्लियर कर सकते हो, है ना। अभी यहाँ पे यूट्यूब में इस तरह से कम्युनिकेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, मुझसे एसोसिएट करने वाले सारे चैनल्स दिए हुए हैं। ठीक, आप उस पर अपने डाउट्स लिख सकते हो, मैं यूट्यूब के थ्रू क्लियर करूंगा। लेकिन अगर फिर भी बहुत सारे बच्चे कहते हैं नहीं सर आप मुझे ऐप के बारे में जरूर बताओ, क्योंकि हम आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें आप कॉन्सेप्चुअली अगर हमारे तरीके से पढ़ा सकते हो, या फिर आप जो आप चाहते हो कुछ अलग सा हमें बता सकते हो, या हम आपसे कांटेक्ट में रह सकते हैं, आपसे पीडीएफ ले सकते हैं, पीपीटीज ले सकते हैं, नए नए क्वेश्चंस का सेट्स ले सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज में आपसे ज्वाइन कर सकते हैं आपको, है ना। तो इस वजह से बहुत बच्चे कांटेक्ट अगर करते हैं तो मैं उनको ऐप के बारे में बताता हूं, और इसीलिए आपको भी बता रहा हूं। ऐप है
कुमार मैथमेटिक्स के नाम से, अगर आप चाहो तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। कुमार मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। यूपीएससी के लिए यूपीएससी सीसैट का जो 2024 का एक बैच है जो ऑलरेडी चल रहा है, निर्भीक बैच, तो इसको किसी को ज्वाइन करना है तो वो डाउनलोड कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है। तो निर्भीक बैच है सीसैट के लिए। आने वाले समय में सीडीएस के कोर्स में कुछ की टाइम कम है तो सीडीएस का जो कोर्स आएगा, ठीक है, फिर उसमें क्रैश मान के चलो, क्रैश कोर्स लेकर आऊंगा और उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आगे चल के टेस्ट सीरीज भी होंगे और इसमें क्या होता है कि डाउट सेशंस होंगे आपके निर्भीक बैच में। आपको वीडियो लेक्चर्स होते हैं, लाइव डाउट सेशंस होते हैं, वहां पे आपको ग्रुप में आप मेरे एडेड रहते हो तो मैं आपको वहां से पीडीएफ पीपीटीज वगैरह मिल जाते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो वहां पे टेस्ट सीरीज आपको आगे चल के मिलेगा, तो आप कनेक्टेड रहते हो, है ना। तो अगर आप चाहो तो इस तरीके से कनेक्टेड रहोगे, ठीक। तो वही बात मुझे आपसे बताना है कि पता नहीं लोग कैसे कहते हैं कि आप यूट्यूब पे हम फ्री में पढ़ाएंगे, हम यहाँ फ्री में पढ़ाएंगे, वहां फ्री में पढ़ाएंगे। मैं सच बताऊं तो मैंने किसी को फ्री में पढ़ाते हुए नहीं देखा है, ठीक है, और फ्री में पढ़ाया भी है तो वो लोग आज फ्री में पढ़ाने की बात करते हैं जो बहुत अच्छे से कमाई वमाई करके बैठ चुके हैं, और उन्होंने छोड़ा भी इसलिए था कि वो यहाँ पे आके बहुत अच्छा कमा सके। बाद में तो अच्छी अच्छी बातें सभी बोलते हैं ना कि हाँ हम इस समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये हाँ समाज के लिए ही हम तो कर रहे हैं ना, हम समाज के लिए ही कर रहे हैं। इस पे मैं बाद में कभी चर्चा करूंगा आपसे सर। लेकिन जब वो अच्छे से कमाई हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो फिर कहते हैं कि हाँ ये तो फ्री में आना चाहिए, ठीक। तो फ्री में ही हम जरूर फ्री में देना चाहते हैं, जो हमें वक्त मिलेगा हम उस चीज को जरूर बच्चों तक पहुंचाएंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं कर पाते हैं, नहीं कनेक्ट कर पाते हैं, इतना पैसा भी नहीं दे पाते हैं, उनके लिए हम फ्री में आएंगे, हम फ्री में पढ़ाएंगे, वो सारी चीजें जो दे सकते हैं हम जरूर देंगे, ठीक है। और तुम्हें मैं बता दूं कि जैसे ऐप वगैरह में आप जाते हो तो ऐप में आप कभी जाओगे ना तो कोर्सेज की जो प्राइसेस हैं वो ऐसा बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता है, ठीक है, बहुत ही नॉमिनल चार्ज होता है, ठीक। तो उस नॉमिनल चार्ज पे आप कहीं ना कहीं हमसे कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारा हमारा भी पर्पस सॉल्व हो जाता है, ठीक है, और हम आराम से आपके साथ जुड़े भी रहते हैं, बहुत एनर्जी के साथ आपको पढ़ाते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। फिर भी बार बार यही कहता हूँ, कई बच्चे ऐसे हैं जिनको वो भी नहीं जुड़ता है, क्योंकि मैं खुद भी इस तरह का बच्चा रहा हूँ। मुझे याद है 2000, मैं आज चूंकि आप लोगों को पढ़ाने के साथ साथ मैं आप लोगों से बातें भी करना चाहता था, तो मैं 2 मिनट आपसे बातें करना चाहूंगा और आपका समय लूंगा। मुझे याद है मैं 2005 में आईआईटी की तैयारी करता था। मुझे बहुत मुश्किल हुई, मैं एक बहुत ही बहुत कह सकते हो कि पापा के जॉब जो पापा का जॉब चले जाने के बाद से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, हमें पैसे नहीं थे, ठीक है। तो हमारे पास जब पैसे नहीं थे, मैं ये इसलिए नहीं इमोशनल करने के लिए नहीं कि यूट्यूब में इमोशनल करने का वर्ल्ड चल रहा है, इमोशनल करते हैं, नहीं बच्चे, मेरा बहुत साल हो गया, मैं सोचो ना 2006 से पढ़ा रहा हूँ, अभी तक पढ़ा रहा हूँ, तो कितने सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो मैं ये नहीं इमोशनल नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, हमारे पास नहीं था पढ़ने को। जो पापा बहुत मुश्किल से चीजों को जोड़ते थे और हमें देते थे, फिर भी उन्होंने बहुत किया। लेकिन कई ऐसी चीजें थी जो पैसों के अभाव में नहीं हो सकता था, और पैसों तो पैसे छोड़ो, टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी। अगर आज के डेट में वो टेक्नोलॉजी हमें मिल जाता ना 2005 में, तो हो सकता है कि हम जो चाहते थे हम वो भी और उसी वक्त करते और अच्छा कर पाते, है ना। तो आज मैं बहुत खुश हूं कि YouTube के थ्रू, एटलीस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब वो स्टूडेंट जिनके पास नहीं है और जो अभाव में है, ठीक है, जो बियर नहीं कर सकते हैं, वो भी कम से कम कनेक्ट हो सकते हैं और वो पढ़ाई कर सकते हैं। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी, राइट। तो मैं इस वजह से क्या होता है कि जो टाइम होगा, सो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और जो चीजें जो मेरे काम की है, सबसे पहले मुझे वहां फोकस करना पड़ता है। तो आप ये मान के चलो, हम जुड़े रहेंगे, आप यूपीएस तैयारी करो, मैं आपका साथ दूंगा, और जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप इसके थ्रू पूछ लो। अदरवाइज अगर आप चाहो तो ऐप पे आकर मुझे ज्वाइन करो। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। आज रिपब्लिक डे का दिन है, इसीलिए हैप्पी रिपब्लिक डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो के साथ।
टेक केयर।